अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको बिज़नेस मॉडल बनाना आना चाहिए। तो आज हम जानेंगे बिज़नेस मॉडल बनाने के तरीके और बिज़नेस मॉडल बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। बिज़नेस मॉडल क्या होता है? क्रिएट, कैप्चर एंड डिलीवर द वैल्यू। वैल्यू मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए वैल्यू को समझते हैं। वैल्यू मतलब फ़ायदा। आप सामने वाले का फ़ायदा देखें, उसे कैप्चर करें और उसे क्रिएट करें और उसे डिलीवर कर दें। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर मैं अपने फ्रेंड के पास जाता हूँ और मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ भाई मुझे 2 लाख रुपए दे और मेरा उसमें 50,000 का फ़ायदा होगा, मैं यहाँ लगाऊँगा और मेरा फ़ायदा होगा। तो वो बोलेगा भाई मेरा क्या फ़ायदा? मैं क्या भाई तेरा कोई फ़ायदा नहीं। क्या लगता है आपको वो मुझे पैसे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। और अगर मैं उससे कहता हूँ भाई 1 लाख रुपए दे और 50,000 का तेरा फ़ायदा होगा, अपन पैसे यहाँ लगा देते हैं, तो अब क्या चांसेस है? अब वो मुझे पैसे देगा? बिल्कुल थोड़े चांसेस हैं कि वो मुझे पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने उसका फ़ायदा बताया। लेकिन अगर मैं उससे कहूँ भाई अगर तू मुझे 1 लाख देता और तेरा 10 लाख का फ़ायदा होगा, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि वो मुझे पैसे दे देगा। तो हमने समझा कि बंदा पैसे कब देता है? जब उसका फ़ायदा हो। तो आप फ़ायदा दे के पैसे ले सकते हैं। आप किसी का फ़ायदा कराएं, आप फ़ायदा डिलीवर करके पैसे ले सकते हैं। अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो वो पैसे नहीं देगा, राइट? तो किसी से भी पैसे लेने का एक ही तरीका, उसका फ़ायदा कराओ और उसका ज़्यादा फ़ायदा सस्ते में करा दो। एग्ज़ाम्पल के लिए जियो के आने से पहले क्या था कि डेटा बहुत महंगा मिलता था। लोग डरते थे कि बैलेंस कम ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो डेटा बहुत संभाल के यूज़ करते थे। लेकिन जियो ने क्या डेटा ज़्यादा दिया और सस्ते में दिया। फ़ायदा ज़्यादा कराया और सस्ते में करा दिया। और आज जियो का मार्केट शेयर क्या है ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। तो अगर आप किसी का फ़ायदा कराएं तो वो पैसे देगा और ज़्यादा चांसेस है कि आप उसका फ़ायदा सस्ते में करा दें तो वो आपको पैसे दे देगा। अब आते मॉडल पे। मॉडल था क्रिएट, कैप्चर एंड डिलीवर द वैल्यू। वैल्यू को हमने समझा, वैल्यू है एक तरह का फ़ायदा। अब आपको पता करना है सामने वाले का फ़ायदा किस चीज़ में है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हैं, क्या उसमें सामने वाले का फ़ायदा है? अगर उसका फ़ायदा है तो वो खरीदेगा, अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना है, क्योंकि फ़ायदे के बदले पैसे मिलते हैं। अगर आप अपना फ़ायदा देखेंगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। इसका मतलब आपके पैसे, आपका बिज़नेस नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ आप खुद को बेच सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। तो फ़ायदे के बदले पैसे लिए जा सकते हैं, तो फ़ायदा सामने वाले का होना चाहिए। तो आपको ये पता करना है सबसे पहले कि लोगों का फ़ायदा किस चीज़ में है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें है,
अगर है तो बस आपने उस फ़ायदे को कैप्चर कर लिया। अब उसको क्रिएट करें, बनाएं। उसको आपने बनाया, उसको कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये आपको अरेंज करना होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप कस्टमर तक पहुंचा दें। आप उसको पहुंचा देंगे, आपने उसका फ़ायदा कराया, वो आपको पैसे दे देगा। तो ये होता है एक बिज़नेस मॉडल। वैल्यू को क्रिएट करें, सबसे पहले वैल्यू को कैप्चर करें, फिर वैल्यू को क्रिएट करें और फिर वैल्यू कंज्यूमर को डिलीवर कर दें। अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, मतलब फ़ायदा नहीं है, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो उम्मीद है एक बिज़नेस मॉडल क्या होता है आप समझ गए। अब प्रोडक्ट बनाने के बाद कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको प्रोडक्ट जो है वो पहला बड़ा कम बनाना हुआ, कम क्वांटिटी में, क्योंकि आप इमोशंस में अगर बह जाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेते हैं तो ये भी आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि पहला प्रोडक्ट सफल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर पहला प्रोडक्ट किसी का सफल हुआ ही नहीं है। क्योंकि पहला प्रोडक्ट आप टेस्टिंग के लिए डालते हैं। आपको पहला प्रोडक्ट मार्केट को टेस्ट कराने के लिए देना होता है, जिसमें वो कमियां निकालेंगे और वो आपको फुलफ़िल करनी होगी, पूरी करनी होगी। अगर आप वो कमियां पूरी नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लें, मतलब वैल्यू लें। प्रोडक्ट आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चल जाएगा, उसको क्रिएट करें और उसको मार्केट को दे दें, डिलीवर कर दें। फिर मार्केट के रिस्पॉन्स का वेट करें, क्योंकि कमी आएगी। तो अब आपको पता है ये प्रोडक्ट फ़ायदे का है, इनके ये बिकना भी चाहिए था, पर ये बिका क्यों नहीं? कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो, आजू बाजू पता करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। खैर ये एसीपी का डायलॉग था। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट राइट होने के बावजूद भी नहीं बिकेगा, ये चांसेस हैं। क्योंकि पहला प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बनता है, उसमें कमियां होंगी ही होंगी। आपको उस प्रोडक्ट को बेटर करना और फिर मार्केट को देना। अगर इस बार भी प्रोडक्ट कम बिकता लेकिन थोड़ा बिकता है, हाँ, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कामयाब हो रहा है। आप उसमें फिर सुधार करें और फिर उसे मार्केट को दें। तो इस तरह आपका प्रोडक्ट धीरे धीरे बेटर हो जाएगा और वो मार्केट में चलने लगेगा। तो कभी भी पहला प्रोडक्ट ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाएं और दूसरा पहला प्रोडक्ट फेल होने पे हाथ खड़े ना करें, क्योंकि पहला प्रोडक्ट लगभग किसी का सफल नहीं हुआ। पहला प्रोडक्ट बनता है, फिर उसमें सुधार होता है, तब वो प्रोडक्ट सफल होता है। तो अगर आप इस मेंटेलिटी में हैं कि आपने तो बड़ी मेहनत की थी, आपको पता भी है ये प्रोडक्ट चलता, इसकी लोगों को ज़रूरत भी है, लेकिन मार्केट ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, और आप ये सोच के बैठ गए कि ये भाई ये हमसे नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे बस की नहीं है, तो शायद आप वाकई एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। आपको ये समझना होगा कि पहला प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए होता है, सफल होने के लिए नहीं। उसमें सुधार करें और वो सफल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पता चल गया, आप समझ पाए बिजनेस मॉडल क्या है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।
तो इसका पार्ट 2 देखना ज़रूर ना भूलें, और भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।